तो जब तक ये बॉक्स के अंदर है इसको अवॉइड करेंगे, प्रेस ट्रेड जो करेंगे बॉक्स के ऊपर, ठीक है। बॉक्स के बाहर निकलेगा, कैंडल क्लोजिंग होगी, उसके बाद प्लान करेंगे। मान लीजिए अगर ये नीचे आ रहा है 9 में ब्रेक करके बॉक्स तोड़ रहा है नीचे की तरफ, तो देखेंगे पुट साइड प्लान करना होगा, कैंडल्स जैसी बनेंगी उसके हिसाब से प्लान करेंगे। यस, फिर निफ्टी बताओ। हाँ, फिर निफ्टी बताता हूँ। 119 ये जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, वापस अब ये ईएमए के पास आएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है जैसे जैसे ऊपर आ रहा है लेवल्स पे, इसको रिजेक्शन मिल रही है। हर कैंडल में रिजेक्शन है, ध्यान से देखो, हर कैंडल में रिजेक्शन है अच्छी खासी, कि प्राइस जब जब ऊपर जा रहा है उसको रिजेक्शन मिल रही है। तो जब तक ये 19119 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, कॉल में मजा नहीं आएगा। तो फ्रेश ट्रेड जो होगी वो इसी के ऊपर होगी क्लोजिंग बेसिस पे। और जैसा हमने कहा कि यहाँ पे रिजेक्शंस आ रही हैं और साथ में 9 में भी प्राइस के पास पहुंच रहा है। मान लीजिए प्राइस और 9 में यहाँ कहीं 80-90 के लेवल पे मिलते हैं और ईएमए जो है वो ब्रेक हो जाता है, कैंडल जो है वो उसके नीचे क्लोज कर देती है। तो ये एक लेवल है जिसके नीचे हम पुट प्लान कर सकते हैं। ये वाला लेवल जो रेड लाइन लगाई है मैंने 19,070, तो इसके नीचे कैंडल क्लोज करें, साथ में 9 में भी टूट जाएगा, देन पुट में हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट यस, कॉल में हम 119 के ऊपर ही प्लान करेंगे कैंडल क्लोजिंग में। मौज होगी सर, 63,000 प्रॉफिट बुक्ड। चलो बहुत बढ़िया, धीरज जोशी, बहुत अच्छी बात। कॉल होल्ड है सर बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी अभी हमने डिस्कस किया है, ये बॉक्स के अंदर है, ऊपर के लेवल्स जो है वहां से कंटिन्यूअस रिजेक्शन ले रहा है। 9 में प्राइस के पास आ जाएगा कितने बजे, 11:15 11:18, ठीक है। बट ये बॉक्स के अंदर जितना समय है ये आपका टाइम डिके करेगा। उसके बाद जब ये ब्रेक कर रहा है लेवल 43,400 का, तो और बड़े टारगेट्स आपको देख सकते हैं। तो अगर आप वेट करोगे यहाँ पे, तो वेट करने का एक ही रिस्क है, वो क्या है, टाइम डिके, राइट। तो अगर आप टाइम डिके अफोर्ड कर सकते हो और वेट करना चाहते हो तो वेट करो, और एल्स एग्जिट कर लो। जब बॉक्स के बाहर निकलेगा, कैंडल क्लोज करेगा, फिर एंट्री कर लेना। बंधन बैंक, बंधन बैंक मूविंग एवरेज के पास आ चुका है 15 मिनट में। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे 915 की थी और कल का जो हाई था उसके ऊपर प्राइस जो है निकला और सस्टेन किया। टारगेट्स होंगे यहाँ पे 240.90, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, 242 भी लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते दो, सही रहता, नहीं यही सही है, ठीक है। तो ऊपर के टारगेट्स देखे हमें, एंड देन उसके बाद अब ये रिट्रेसमेंट चल रहा है और मूविंग एवरेज के पास जो है वो प्राइस आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आ सकता है। अगर वैसा होता है तो हमें डे हाई के आसपास नजर रखनी है। डे हाई के आसपास डबल टॉप बनाए तो हम एम पैटर्न फॉलो करेंगे, और एल्स अगर डे हाई के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करता है देन हम बाइंग साइड आगे प्लान कर सकते हैं। बट ये जैसा मेरे को दिख रहा है ऑलरेडी 3% की मूव दे चुका है, 3-3.5% की मूव दे चुका है और अभी फिलहाल 2.5% पे है। तो जब डे हाई पे आएगा, जब डे हाई पे आएगा तो आप देखिएगा वहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है या नहीं। तो जिन्होंने यार रीटेस्ट पे एंट्री करी थी, तो रीटेस्ट के बाद ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब बस ये देखना है कि 200 के ऊपर एक बार क्रॉस करे प्राइस, तो हम
आगे के टारगेट्स के लिए चलेंगे 233 233 टू 240 के आसपास का हमारा एक टारगेट रहेगा 200 के ऊपर। सर गुड मॉर्निंग। ये रेड कलर का बॉक्स क्या है? ये रेड कलर का बॉक्स जो है वो हमने लेवल लगाए हैं, 15 मिनट में चल के देख सकते हैं आप। यहाँ पे एज ए सपोर्ट वर्क किया था, देन इसको जब ब्रेक किया 3 बजे कैंडल ने, और आज की अगर हम बात करें तो आज भी प्राइस जो है इसी लेवल में कंसोलिडेट किया। यहाँ पे देख सकते हैं 9 EMA के ऊपर, यहाँ से कंटिन्यूस रिजेक्शंस आ रही थी। जब रिजेक्शन के बाद ग्रीन कैंडल बनी, बॉक्स को ब्रेक किया, अब बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे भी एज ए रिजेक्शन काम करा, यहाँ पे भी एज ए रिजेक्शन, यहाँ पे एज ए सपोर्ट। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा है, इसलिए हमने इस बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स फॉर लॉन्ग टर्म, चलिए 1 डे में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कर सकते हैं आप होल्ड। अभी फिलहाल ये देखिए प्राइस एक्शन जो कह रहा है, चार्ट जो बता रहा है कि यहाँ पे इस एरिया में कुछ लेवल्स है, ठीक है। इसमें फिलहाल जो ये वाला था एरिया, उसके ऊपर प्राइस निकला और सस्टेन कर रहा है। आगे हमारे पास ये एक स्विंग है जो आने वाले कुछ समय में टारगेट जो है वो देख सकता है, ये और इसके साथ ये वाला लेवल। तो यहां से प्राइस अगर आगे निकलता है 176 183, ये एक टारगेट है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म की बात अगर कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, यस, उसमें जो है आप आगे होल्ड करके रख सकते हैं। स्विंग टू स्विंग जो है आपको टारगेट्स मिलते जा सकते हैं। यहाँ से आप टारगेट देखिए, एक बनता है, देन उसके बाद यहाँ कहीं एक टारगेट बन सकता है जहां से ये रेड कैंडल्स बननी शुरू हुई थी यहाँ पे। चलिए वापस चलते हैं निफ्टी 50 में, 15 मिनट में आगे और रिफ्रेश। भैया रेंज में घूम रहा है, तो मैंने 100 पॉइंट्स OTM का कॉल शॉर्ट किए कर दिया एक लॉट से। डेल्टा 0.04 था, बहुत पूरा प्रॉफिट नहीं है, अच्छा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन 3 ट्रेड के ब्रोकरेज का पैसा बन गया। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, भाई एंजॉय कीजिए। जो लोग सुबह से प्रॉफिट बना के बैठे हैं, कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं रेंज बाउंड मार्केट में, तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा। देखो, एक तो फर्स्ट दिन है नए साल का, हमने चीजें उस हिसाब से प्लान करी है कि इस साल में हम ट्रेडिंग जो है वो अच्छे लेवल पे करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। लर्निंग तो चल ही रही है, लाइव में भी चल रही है, ड्यूरिंग द लाइव काफी चीजें बता देते हैं, कोर्सेज में भी काफी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, स्ट्रैटेजीज आ रही हैं हमारी काफी सारी। पहले की स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, इस साल भी हम जो स्ट्रैटेजीज है लेके आने वाले हैं, तो और भी वो बढ़िया होंगी। नाउ जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, लाइव है, फ्री है, पेड है, एनीथिंग, आप अपने पैसे को जो है वो सेव करके रखिएगा, ठीक है। तो सुबह प्रॉफिट हुआ, ये वाला जो पार्ट है जहां पे मार्केट साइडवेज है, वॉलेटिलिटी शो कर रही है, हाई पे आके रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ पे अनवांटेड ट्रेड्स नहीं करनी है। जितने ट्रेड्स यहाँ पे इस जोन में करोगे आप उतना लॉस खाओगे। सुबह जो कमाया था वो चला जाएगा, शाम तक फिर उसको फिर कवर करने के चक्कर में लॉस करोगे, तो फिर वो ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके पेशेंस के साथ काम करना है, करेक्ट लेवल पे एंट्री करनी है, एंट्री एग्जिट का अच्छे से ध्यान रखना। और इस बार जो है एवरी मंथ आप अपनी पोजीशन को चेक करो। लाइक जनवरी 1st मंथ में हमने क्या किया, जब 31st आएगा तो देखिएगा कितने दिन आपने ट्रेड किया, कहाँ ट्रेड किया, कहाँ पे आपने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, बड़े प्रॉफिट्स बनाए, कहाँ पे बड़ा लॉस हुआ, यहाँ कहाँ पे छोटे छोटे लॉसेस हुए। तो इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। और यस, 3 महीने आपने ढंग से काम कर लिया, उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बढ़िया माइंडसेट के साथ जो है वो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे।
आप मेरे बर्थडे ट्विन हो, आप कौन सा ईयर के हो? 1990, 1990, 2 दिसंबर 1990 ये। हाँ जी, अमित सिंगला बिल्कुल। प्लान है मेरा 26 जनवरी